Hey everyone, so welcome back to our channel Maths Partial with Ankita. Today we are going to start your new chapter, chapter number 7, which is comparing quantities. So what are quantities? Quantities क्या होती है? जब भी आप कुछ परचेज करने के लिए जाते हो लाइक 2 kg पोटैटो, 2 kg अनियन, तो यहाँ पे जो आप मेंशन कर रहे हो 2 kg, तो ये आता है आपके पास में क्वांटिटीज. ठीक है, आपने 2 परचेज किए, 2 kg परचेज किए, सो दीज आर द क्वांटिटीज. अब हम बात करते हैं लाइक आपका किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, केजी हो गया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, दीज आर द क्वांटिटीज. ठीक है, ये आपकी यूनिट्स होती हैं. ठीक है, इन यूनिट्स को आपको क्या करना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट देम. सो जैसे आप किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करते हो, उनकी यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए, अदरवाइज यू कांट कंपेयर देम. कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो यूनिट्स को इक्वल करने के लिए यू हैव टू कन्वर्ट देम, उनको कन्वर्ट करना होता है. Like if you have given the 1 kilometer and 500 meter, so आप दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, राइट, या दोनों को किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो. एज यू नो दैट 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, राइट. सो ये था आपके पास में बेसिक क्वांटिटीज के बारे में. सो लेट्स डू एन एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. आपको रेशियो फाइंड करना है. सो रेशियो के लिए क्या होता है? लाइक मैंने आपको बोला 2 kg पोटैटो, राइट. 2 kg आपके पास पोटैटो है और अमन ने जो है वो 3 kg पोटैटो लिए. ठीक है, अमन ने जो है वो 3 kg पोटैटोज लिए हैं. सो यहाँ पे इनको क्या करना है? इन दोनों को कंपेयर करने के व्हाट इज द रेशियो ऑफ सुमन एंड अमन. ओके, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ सुमन एंड अमन. तो सुमन का आपके पास में है 2 kg, राइट. रेशियो के लिए आपके पास साइन होता है, ओके. एंड अमन के पास आपके पास 3 kg. तो यहाँ पे करने वाले हो केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाते हैं. योर रेशियो इज 2:3. So what is the ratio of Suman and Aman? That is 2:3. Is it clear? Okay. So let's do question number first. Question number first, part A is speed of a cycle is 15 kilometer to the speed of a scooter is 30 kilometer per hour. आपको दे रखी स्पीड ऑफ ए साइकिल. फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है यहाँ पे साइकिल का एंड नेक्स्ट वन इज स्कूटर. इन दोनों का रेशियो पूछा है, राइट. सो साइकिल का आपके पास 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड स्कूटर का है आपके पास 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा. इज इट क्लियर? किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास बचा है यहाँ पे 15:30, 15:30. सो याद रखना एक तरीके से डिवाइड के फॉर्म में होता है. ओके, लाइक द 50/30. आप इसको कैसे लिख सकते हो? 50:30. इज इट क्लियर? सो डिवीजन के फॉर्म में होता है, इसको कैंसिल आउट कर सकते हो. 15 1s are 50, 15 2s are 30. So final ratio will be 1:2. ठीक है, जो भी रेशियो होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट अ कंप्लीट वैल्यू. आपके पास वो कंप्लीट वैल्यू नहीं होता है, राइट. सो हमें भी इसको क्या करना होता है? जितना आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो रेशियो के अंदर, आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल वैल्यू होती है उसको रेशियो बोला जाता है, राइट. ओके, डू द सेकंड पार्ट. So second part is 5 meter to 10 kilometer. You have given 5 meter to 10 kilometer and आप सबको पता है 1 किलोमीटर is equals to 1000 मीटर. ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आपके पास होता है. So first of all you have to convert them. आपके पास में क्या क्या होता है? आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट द मीटर इनटू किलोमीटर. आपके पास पॉसिबल क्या होता है? पॉसिबल जो इजी वे होता है वो होता है किसी चीज को मल्टीप्लाई करना.
अब डिवाइड में किसी चीज को लेके जाते हो तो डेसिमल फॉर्म में आ सकता है आपके पास, राइट। सो जितना आपके पास पॉसिबल होता है उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करो, डेसिमल की फॉर्म में मत लेके आया करो, वो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, राइट। सो यहाँ पे हम 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप 10 किलोमीटर को कन्वर्ट कर सकते हो, 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे, लाइक 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, सो 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। हमने यहाँ पे क्या किया, 1 किलोमीटर था, 1 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 10 किलोमीटर आ जाएगा, तो आपको सेम वे में 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करना, इज इट क्लियर। सो ये भी क्या हो जाएगा, आपका किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। सो 10 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर, 10 किलोमीटर की कितने में आता है आपका, 10,000 मीटर होता है, तो आपको वहां पे रिप्लेस कर सकते हो इसको 10,000 मीटर, ओके। सो ये हो जाएगा 5 मीटर रेशियो 10,000 मीटर, इज इट क्लियर। सो यहाँ से आप मीटर से मीटर कैंसिल आउट कर सकते हो, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 3 zeros are there. So what is the ratio of 5 meter and 10 kilometer? That is 1:2000. Is it clear? Okay. Do the next part. Next one is the 50 paisa to rupees 5. 50 paisa. to 5 rupees. Okay. आप या तो इसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, क्वांटिटीज को दोनों साइड, या फिर दोनों को रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, पर आपको पता है बड़े से छोटे में जब आप कन्वर्ट करते हो तो उसको क्या करना होता है, आप जब भी किलोमीटर है, लाइक किलोमीटर को आपने मीटर में कन्वर्ट किया, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट, राइट। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, बट अगर छोटी वैल्यू को आप बड़े में कन्वर्ट करते हो सो यू हैव टू डिवाइड इट, बट हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लेंगे, तो जो बड़ा है आपके पास उसको छोटे में कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, ओके। एंड एज यू नो दैट 1 रुपीज इज इक्वल्स टू 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, हाउ मैनी पैसे इन अ 5 रुपीज, सो 5 रुपीज के अंदर यू हैव 500 पैसे, ये कैसे आया आपके पास, 1 को 5 कन्वर्ट करने के लिए यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5, राइट। सो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, सो यू विल गेट 5 into 100, 500 पैसे, इज इट क्लियर। सो रुपीज 5 की जगह आप क्या प्लेस कर सकते हो वहाँ पे, 500 पैसे, ओके। सो दिस विल बी 50 पैसे रेशियो 500 पैसे, ओके। सो पैसे से पैसे कन्वर्ट कर दोगे, जीरो से जीरो कैंसिल आउट करोगे, दिस विल बी 5:50, 5 से कैंसिल आउट किया, यू विल गेट 5 1s are 5, 5 10s are 50, so final ratio is 1:10, is it clear, 1:10, okay। So next one is question number 2, convert the following ratios to the percentage, किसी भी रेशियो को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो हम चेक करने वाले हैं, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल आप लीजिए, let's take an example 1:2, okay। 1:2 आपको गिवन है यहाँ पे, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सो 1:2 का मीनिंग क्या होता है, 1/2, so whenever you have given that you have to convert a ratio into percentage, so you have to multiply it by 100, okay। easily you have to multiply it by 100 से आप उसको मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे डिवाइड के फॉर्म में, so 2 1s are 2, 2 5s are 10 and 0, 50 1s are 50, so what will be the percentage of 1:2, that is 50%, okay। परसेंटेज के लिए आप यहाँ पे सिंबलाइज करने वाले हो उसको, 50% is the answer, okay। So let's do the question number 2, you have to convert the given following, like the first part is 3:4, first one is 3:4, so first step is you have to write in this way and then multiply it by 100, your answer is 300/4,
या फिर इसको आप यही सिंप्लीफाई कर सकते हो 100 डिवाइड बाई 4। जब आपने 100 को 4 से डिवाइड किया यू विल गेट 25, you will get 25. When you multiply 25 by 3 you will get 75%. Okay, 75% is your answer. Okay, next part is 2:3. Next one is 2:3. So 2 divide by 3 into 100. Okay, आप 3 से डिवाइड करते हो सो यू विल गेट 33.33, यू विल गेट 33.33। तो या तो आपके पास दोनों वेज हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन मल्टीप्लाई बाय दिस, यू विल गेट 200/3। व्हेन यू डिवाइड इट बाय 3 यू विल गेट 3 6 are 18, again 3 6 are 18, so you will get, when you divide it you will get 66.66%. ओके, यू विल गेट 66.6666। तो आप अप टू 2 डिजिट यहाँ पे ले सकते हो। सो योर आंसर इज 66.66%। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is 72% of 25 student are good in mathematics। आपको बता रखा है कि 25 के 72% जो बच्चे हैं उनको वो क्या है, आपके मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। सो हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। ओके, फर्स्ट आप ये देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने, टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 25। टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं गुड इन मैथमेटिक्स, गुड इन मैथमेटिक्स। आपको बोल रखा है कि 75% जो है वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। ओके, 72% जो है वो मैथ्स में बहुत अच्छे हैं। सो नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। आपको पता है टोटल परसेंटेज कितने का होता है, टोटल परसेंटेज जो होता है वो 100 का होता है। आउट ऑफ 100 72 आर गुड इन मैथमेटिक्स। Okay, so not good in mathematics, how you can find this? You can easily subtract it by 100. Okay, 100 से subtract करोगे, not good in मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में गुड नहीं है। सो टोटल 100% से आप क्या कर सकते हो, 72% को माइनस कर सकते हो। सो यू विल गेट 28%। 28% क्या है, दे आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। और आपसे वही पूछा है कि हाउ मेनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं। ठीक है, सो आपको पता है कि 25 स्टूडेंट के मतलब सिर्फ 28% जो है बच्चे वो मैथ्स में अच्छे नहीं है। सो जब भी आपको परसेंटेज गिवन होता है इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। सो यहाँ पे क्या बोला था, 25 क्या 28% जो है वो क्या है, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। 28% था, परसेंटेज के लिए यू हैव टू डिवाइड इट बाय 100। ओके, so whenever you multiply, whenever you divide this, you will get 25 4s are 100, 25 4s are 100. Okay, and 4 7s are 28. So only 7 students are not good in मैथमेटिक्स। 7 स्टूडेंट जो हैं वो मैथ्स में अच्छे नहीं है। इफ आपसे पूछ लिया जाता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स, तो आप बता सकते हो 25 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 7 आपके क्या है, नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो आप उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सो यू विल गेट 18। ओके, 18 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स। इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. So question number 4 is
won 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। एक फुटबॉल टीम है, टोटल मैचेस से उन्होंने 10 मैचेस जो है वो वॉन कर लिए, जीत लिए, ठीक है। सो इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40, अगर उन्होंने टोटल 40% जो है वो जीते हैं, विन किए हैं, सो हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, तो उन्होंने टोटल कितने मैचेस प्ले किए वो आपको बताना है। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे आपको क्या करना है, टोटल मैचेस वॉन, टोटल मैचेस वॉन, उन्होंने कितने मैच जीते हैं, 10 मैचेस, एंड टोटल मैचेस हुए कितने, टोटल मैचेस कितने, वी डोंट नो, सो यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ वेरिएबल हियर, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। एक्स आपने लिया है, एंड द टोटल विनिंग परसेंटेज, टोटल विनिंग परसेंटेज, टोटल विन परसेंटेज जो है वो है 40%, मतलब जितने भी आपके मैचेस हुए हैं उसका 40% जो है वो उन्होंने जीता है, ठीक है। आप यही समझिए, इसको क्या बोला गया है कि जितने भी, क्या बोला गया इसके अंदर कि जितने भी मैचेस हुए हैं टोटल, उसका 40% जो है वो हमने जीता है, मतलब हमने 10 मैचेस को जीता है। तो यहाँ पे इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो गई है, टोटल मैचेस क्या है, एक्स है, तो एक्स के 40% परसेंटेज के लिए आप क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो बाई 100 से, 40% मैच जो है वो आपने जीत लिया, और कितने जीते हैं, 10। सो ये आपके पास इक्वेशन बन चुकी है, राइट। या तो आप इसको यही सोल्व कर सकते हो, या फिर इसको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो प्रीवियस वीडियोस में कि हाउ यू कैन फाइंड अ वेरिएबल इन अ गिवन इक्वेशन, इक्वेशन में कैसे आप वेरिएबल को फाइंड कर सकते हैं, राइट। सो x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, it is the form of division, so this will be converted into multiplication, okay। so ये हो जाएगा 10 into 100 डिवाइड, ये मल्टीप्लाई में है, सो ये आपको डिवाइड में आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, ओके, एंड 4 टाइम आपने किया, सो यू विल गेट 25, you will get 25, so answer is 25, and x क्या था, टोटल मैचेस, so how many total matches are there, कितने टोटल मैचेस हुए थे, 25 मैचेस आ रहे हैं। इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, okay, so question number 5 is, if Chameli had rupees 600 left after spending the 75% of her money, अगर चमेली के पास में 75 जितने भी पैसे थे उसका 75% खर्च करने के बाद अगर 600 रुपीज बच जाते हैं, then how many did she have in the beginning, तो उसके पास स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, ठीक है। उनके पास टोटल पैसे आपसे पूछे गए हैं, तो क्या क्या आपको बताया गया है कि मनी लेफ्ट, कितने पैसे बच गए हैं, money left with her rupees 600, okay, not a 900, it's 600, and after spending कितने spend किए उसने, spend 75% of total, ठीक है, 75% of total, and total क्या है आपके पास में, आप x एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। सपोज टोटल इज x, टोटल अमाउंट हमारे पास x है। अब आप यही समझने की कोशिश की, जो प्रीवियस क्वेश्चन था एग्जैक्ट वही है, लैंग्वेज आपके यहाँ पे चेंज हुई है, ठीक है। आपको बोला गया है कि जो भी टोटल इनकम थी उसका 75% उसने स्पेंड किया, ठीक है, उसने क्या किया है, खर्च कर दिया है, ओके, उसने खर्च किया, तो उसके पास में बचे हैं 600 रुपीज, बट आपको क्या बोला है कि वो 75% नहीं है ना, इसने क्या किया, वो स्पेंड कर दिए। तो यहाँ पे एक लाइन और देखिए आप कि टोटल उसने स्पेंड किया है 75%, इसका मतलब उसके पास सेव कितना हुआ है, उसके पास में सेव कितना हुआ है, टोटल 100 होता है, 100 से उसने 75 जो है वो खर्च कर दिया, उसके पास कितने बचे हैं, ओनली 25%,
ठीक है, उसने 25% जो है वो सेव कर लिए हैं, क्योंकि आपको सेविंग अमाउंट यहाँ पे दे रखी है, स्पेंडिंग अमाउंट नहीं दे रखी है। आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट यहाँ नहीं गिवन है कि कितना खर्च किया, आपको बता रहे कि कितना सेव किया आपने, तो इसीलिए आपको भी सेविंग परसेंटेज ही फाइंड करना है। ठीक है, टोटल 100 था, 100 से 75 जो है आपने खर्च किए, स्पेंड किए। सो हाउ मेनी अमाउंट यू हैव सेव्ड? टोटल 25% सेव किया है। सो यहाँ आप देखोगे टोटल मनी का 25% आपने सेव किया, जो कि कितना आता है ₹600। ठीक है, इक्वेशन आपके पास फॉर्म हो गई है। अब इसको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो ये था 600, डिवाइड था, इसको आप करने वाले हो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई उसको डिवाइड, 25 4 आर 100। ओके, रुपीज आप साइन हमेशा याद रखोगे, जो भी आपको क्वांटिटीज दी हुई रहती है, जो भी आपको यूनिट्स गिवन होते हैं, वो यूनिट वहां पे मेंशन करना होता है, राइट। सो रुपीज का आपने रुपीज यहाँ पे मेंशन किया, 6 4 आर 24 एंड 00। सो टोटल कितना अमाउंट था उनके पास में, टोटल अमाउंट था ₹2400। ओके, बाकी आपके पास गिवन है कितना लेफ्ट हुआ था, 600 रुपीज बताया था आउट ऑफ 2400। इज इट क्लियर? Okay, I think the last question. Okay, last question of your exercise. Question number 6. Okay, so question number 6 is, if the 60% of people in the city like cricket, अगर 60% लोगों को क्रिकेट पसंद है, ओके, एंड 30% लाइक फुटबॉल, एंड 30% जो है उनको फुटबॉल पसंद है। फुटबॉल 30% लोगों को पसंद है, एंड रिमेनिंग लाइक्स अदर गेम्स, और जो बच गए उनको बाकी गेम्स पसंद है। तो अदर गेम्स के लिए कितनी परसेंटेज आपके पास बाकी रह गई है, 60 + 30 90, एंड टोटल 100 होता है। दैट मीन्स 10% जो है वो बाकी गेम्स में इंटरेस्टेड है। ठीक है, एंड देन आपको बोला गया है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। एक क्वेश्चन आपके पास दिया है कि व्हाट द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु लाइक्स अदर गेम्स। तो अदर गेम्स में कितने लोगों को पसंद है, ओनली 10%। ठीक है, तो आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हो। नेक्स्ट पूछा, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, अगर टोटल जो है आपके पास में 50 लाख लोग हैं, देन फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम्स। तो आपको ये बताना है कि हु लाइक्स ईच टाइप्स ऑफ गेम, कि टोटल कितने लोगों को ये गेम्स पसंद है, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड अदर गेम्स। ओके, परसेंटेज आपको निकालना, ठीक है, परसेंटेज नहीं, आप टोटल कितने लोग हैं वो आपको बताना। ओके, तो टोटल है आपके पास टोटल है 50 लाख। ओके, टोटल है 50 लाख। अब हम फाइंड करते हैं फर्स्ट क्रिकेट के लिए, क्रिकेट कितने लोगों को पसंद है वो आपको बताना है। सो 50 लाख कि कितने परसेंट लोगों को पसंद है, 60% लोगों को। सो आप इसका 60% निकालोगे। सो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, योर आंसर इज 5 6 are 30। सो 30 लाख लोगों को क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है, फाइंड करने वाला है अबाउट द फुटबॉल। सो फुटबॉल के लिए है क्या है आपके पास में, 50 लाख का 30% जो लोग हैं उनको क्या है, फुटबॉल पसंद है। ओके, 50 लाख लोगों का 30% लोगों को फुटबॉल पसंद है। सो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 0। सो 5 3 are 15 lakhs। Is it clear? Next one is other games। अदर गेम्स के लिए क्या होगा आपके पास, 50 लाख का अदर गेम्स कितने लोगों को पसंद है, ओनली 10% लोगों को। ठीक है, तो आप क्या निकालने वाले यहाँ पे, 50% का 50 लाख का 10%। 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, यू विल गेट 5 लाख लोगों को। ठीक है, आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 50 थे, तो 30 + 15 यू विल गेट 45, 45 + 5 यू विल गेट 50। तो टोटल 50 लाख लोग जो हुए आपके पास में। सो इसमें क्या करने वाले हैं, 50 लाख से 30 लाख को क्रिकेट पसंद है,
15 lakhs को फुटबॉल पसंद है, 5 lakh को अदर गेम्स पसंद है. Is it clear? So we have completed chapter. Okay, so we have done your exercise 7.1. In your next video we will complete your exercise 7.2. Okay, see you.